हम्म, स्टार्ट कीजिए मैम। जी सर जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम मैम। आज की होस्ट मैं संगीतावती सिवनी मध्य प्रदेश से आप सभी का पुनः रात्रि के पैनल में स्वागत है। और सभी ऑल पार्टिसिपेट का मैं स्वागत करती हूँ इस रात्रि के पैनल में। और सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को सादर प्रणाम करती हूँ और अपने माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और इस गुरुकुल में जुड़े सभी ग्रेट लीडर और सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। और आज रात्रि के बेला में हमारे आज के ट्रेनर हैं हमारे आदरणीय आदरणीय श्री कुलदीप पुंडीर सर जी, जो को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो हमेशा हमें ऐसी ऊंचाई में देखना चाहते। मैम आपका माइक ओपन कर लीजिए। सॉरी, माइक तो ओपन हुआ था। सर आ रही है आवाज? हम तो आ रही है मैम, आ रही। आप सभी का स्वागत है इस रात्रि के पैनल में। और सभी ग्रेट लीडर और ऑल पार्टिसिपेट का स्वागत है। और मैं सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर को सादर प्रणाम करती हूँ और अपने माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और इस गुरुकुल में से जुड़े सभी ग्रेट लीडर और ऑल पार्टिसिपेट और मातृ शक्ति और पुरुष शक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। और आज रात्रि के पैनल में हमारे बीच सेशन लेने आ रहे हैं हमारे आदरणीय श्री कुलदीप पुंदीर सर जी, फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा पैसा पर फोकस करोगे तो यह लिमिट से ही आएगा, और लेकिन अगर सीखने पर फोकस करोगे तो अनलिमिटेड आएगा। तो मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आइए और हम एक अपनी बातों से हमें नई दिशा दिखाइए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करते हुए आप सभी का शुक्रिया, जो पैनल पर हमेशा रेगुलर बनते हैं। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापर एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, आपके समर्पण को भी कोटि कोटि नमन वंदन। कि 2 साल होने के बावजूद आप सभी धैर्य बनाए हुए हैं और पूर्णतः हारिस के प्रति समर्पित हैं, तो उसके लिए वाकई आपका कोटि कोटि नमन वंदन बनता है। क्योंकि धन्यवाद मैं इसलिए नहीं दूंगा साथियों, क्योंकि अपनों को धन्यवाद नहीं दिया जाता। अगर हम अपनों को ही धन्यवाद देने लगे तो अपनों में और परायों में अंतर क्या रहेगा। चलो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आज 8:30 वाले पैनल में समर्पण के ऊपर बात रखवाई थी, तो साथियों मैं भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहूंगा। समर्पण, समर्पण वाकई होता क्या है? एक शब्द मात्र नहीं है साथियों, एक व्यक्तित्व होता है समर्पण। उस व्यक्तित्व का निखार होता है समर्पण, और हमारे चरितार्थ में समर्पण झलकना चाहिए कि हम पूर्णतः समर्पित कैसे हैं। आज चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा परिवार के प्रति हमारी जवाबदारी हो, जब तक हम उन जवाबदारी को पूर्णतः नहीं निभा पाते, हम समर्पित नहीं हो पाते। और ये गुण अगर देखा जाए, हमारी मातृशक्तियों में विशेष तौर पर पाया जाता है।
क्योंकि बचपन से आप लोगों ने देखा होगा, एक परिवार के अंदर बेटे को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि हमारी मातृशक्तियों को, ना कि हमारी बेटियों को। आज कोई भी चीज अगर बेटी के लिए लाई गई और बेटा उसी चीज की जिद करता है, तो या तो माँ बोलती है कि बेटा आपको इसकी जरूरत नहीं है, भैया को दे दो। ये 100 में से 99 परिवार में देखा जाता है साथी। और बहुत पहले एक टॉपिक लिया था मैंने और रखवाया भी था, पूरा वीक चला था टॉपिक वो, जिसमें मैंने ये एक बात रखी थी कि मातृशक्ति ही मातृशक्तियों की दुश्मन होती है। कोई पुरुष साथी दुश्मन नहीं होता किसी भी मातृशक्ति का, लेकिन एक मातृशक्ति दूसरी मातृशक्ति को आगे बढ़ते नहीं देख पाती। चाहे परिवार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, वहां भी अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप में एक समर्पण भावना कहलाती है साथियों। और जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक मेरा अनुभव है, कि एक परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए जितना समर्पित मातृशक्ति रहती है, अगर उतना ही समर्पित हम पुरुष हो जाए, तो परिवार की सुंदरता अलग ही नजर आती है। आज साथियों, हम पैसे के पीछे भागते हैं। आज अगर मैं फौजी भाइयों की बात भी करूं, तो आप में से बहुत से साथियों के दिमाग में यही आएगा कि वो कोई फ्री में सेवा नहीं कर रहे, उनको तनख्वाह मिल रही है उस सेवा के बदले। लेकिन साथियों, आज अगर आपको बोल दिया जाए कि चलो हम आपको 50,000 60,000 सैलरी दे रहे हैं, आप जाओ देश पर शहीद हो जाओ, तो क्या आप लोग यस करेंगे? और अगर चलो बाई चांस आप लोगों ने हाँ भी कर दी, तो क्या आपके परिवार इस चीज के लिए तैयार होंगे? पर उन जवानों को वाकई हमको सैल्यूट करना चाहिए, और मन से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। जो कड़ाके की ठंड में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, और जब भी देश पर कोई आंच आती है, तो अपने सीनों पर और अपने सीने को ढाल बनाकर गोलियां झेलते हैं। पर हम सब अपने अपने घरों में बहुत सुरक्षित रहते हैं। समर्पण देखना है तो साथियों उनका देखो, और उनके साथ साथ उनके परिवारों का भी देखो कि वो कितने समर्पित रहते हैं, कि अपने बच्चों को सीमा पर भेजते हैं। और हम लोग साथियों, हम अगर नेटवर्क कर रहे हैं, हम बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं, बहुत बड़े बड़े, कि हम देश के लिए आर्थिक आजादी मिशन के लिए वर्क कर रहे हैं, हम देश को विश्व गुरु बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। पर हमने यहाँ क्या समर्पण दिया? सबसे बड़ी बात ये होती है साथियों, हमने अपने आप से क्या समझौते किए? आज अगर हम इन विचारों को करें या इन विचारों का मनन करें, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें, तो हमको खुद मालूम पड़ता है कि हमने कोई समर्पण नहीं किया। हमने सिर्फ अपना टाइम दिया है, समर्पण नहीं दिया। और हर किसी के लिए ये बात लागू नहीं होती साथियों। बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो पूर्णतः समर्पित हैं यहाँ पर, और जो पूरा समय भी दे रहे हैं और अपना समर्पण भी दे रहे हैं। लेकिन क्या सभी साथी पूर्णतः समर्पित हैं? ये आप सबको भी और मुझको भी विचार करना पड़ेगा साथियों। और ये दुविधा क्यों होती है हम लोगों के अंदर, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, कि हम कहने को तो पूर्णतः समर्पित हैं, लेकिन हम वहां भी ये सोचकर समर्पित हैं कि इसका मेरे को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं मेरा टाइम स्पेंड कर रहा हूं, तो इसका फल मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो कहाँ समर्पण हुआ साथियों? जहां लोभ आ गया, जहां लालच आ गया, जहां हमारा खुद का स्वार्थ आ गया, तो हम कैसे अपने आप को समर्पित समझेंगे? नहीं ना। आज वाकई जैसे मैंने बोला है ना कि समर्पण की भावना मात्र शक्तियों में सच्ची होती है। आप लोग डेली अनुभव करते हैं अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में, कि सुबह जब आप लोग बिस्तर से भी नहीं निकल पाते हो सर, कड़ाके की ठंड में, उस समय उनको चिंता होती है आप लोगों की कि मेरे को जल्दी उठना है, और अपने परिवार के सदस्यों के जागने से पहले उनके लिए कुछ भी चीज तैयार करना। जैसे बहुत से साथियों को आदत रहती है बिस्तर में चाय पीने की, उनमें से एक मैं भी हूँ साथियों, क्योंकि मुझको भी जब तक बिस्तर में चाय नहीं मिलती मैं भी बिस्तर नहीं छोड़ता हूँ। तो इसी के लिए मैं समझ सकता हूँ, जब मेरी आदत ऐसी है तो हो सकता है मेरे जैसे और भी काफी लोग होंगे। तो यहाँ समर्पण नजर आता है कि ठंड है, बिस्तर से निकलने की इच्छा नहीं होती, फिर भी वो परिवार के लोगों की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए अपने आप को उस कड़ाके की ठंड में भी काम में लगा लेती है। पूरा दिन परिवार के सदस्यों की चिंता, उनके इच्छाओं की चिंता, किसको क्या चाहिए, आज बच्चों को स्कूल भेजना है, आज क्या उनका होमवर्क कंप्लीट है, इनका भी ध्यान रखना, बच्चों को टिफिन में क्या देना है उसका भी ध्यान रखना, परिवार के किस सदस्य को क्या आवश्यकता है उसको भी ध्यान में रखना। क्या हम पुरुष रख सकते हैं? नहीं ना। और कितने साथी रखते भी हैं, लेकिन क्या पूर्णतः हम पैनल पर 30 साथी हैं यहाँ पर, क्या 30 के 30 साथी ये कह सकते हैं कि नहीं कुलदीप सर आप गलत बोल रहे हो? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप को पूर्णतः समर्पित रखता हूँ। साथियों, बहुत से साथी करना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार के ही पुरुष साथियों से शर्मा कर कि अगर मैं घर में हेल्प करूंगा तो मेरे भाई क्या बोलेंगे, मेरे फादर क्या बोलेंगे, मेरे परिवार में जो अन्य हैं वो लोग क्या बोलेंगे। और फादर को और भाई को तो छोड़ो साथियों, सबसे पहले माँ ही बोल देती है कि देखो इसको बाहर तो कुछ काम नहीं है, ये रसोई में मदद करने में लगा हुआ है, बीवी का गुलाम है। ये वाक्य बहुत से परिवारों में से आप लोगों ने सुने होंगे, अपने आसपास के वातावरण में ये बातें सुनने में आई होंगी आप लोगों के। तो एक ये भी रीजन रहता है कि हमारे पुरुष साथी जो चाहते हैं वो क्यों समर्पित नहीं हो पाते, लोक लिहाज से। और यही असर आज कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में नजर आ रहा है। हम जो स्वार्थी हो रहे हैं ना साथियों, हम जन्म से स्वार्थी नहीं है, लेकिन जिस माहौल में हम पलकर बड़े हुए हैं वहां पर अगर हमको हर जगह यही मिला है कि नहीं यही सर्वे सर्वा है, यही सब कुछ कर सकता है, वही संस्कार हमारे टीमों को हम देने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को टीमों का मालिक समझ लेते हैं। जैसे परिवार का एक मुखिया अपने आप को परिवार का पूर्ण से मालिक समझता है, बाकी सबको एक गुलाम समझता है। ऐसे ही हमारी लीडरशिप है साथियों, कि हम हमारे लालन पालन को देखते हुए जो संस्कार हमारे अंदर आए हैं उन संस्कारों को हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी लेकर आ गए, जो कि हमको फर्क समझना चाहिए कि यहाँ सब हमारे बराबरी के लोग हैं, कोई हमारा गुलाम नहीं है कि जो हम कहेंगे वही करेगा। उसका भी दिमाग है, उसके दिमाग की भी वैल्यू है, हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा जानता हो। तो आज टीमें क्यों टूटती हैं साथियों? कि समर्पण की भावना नहीं है, इसलिए टीमें टूटती हैं। आज हाई रीच पर मुसीबत आई, क्यों आई? उसका मेन कारण क्या है? आज तक किसी साथियों ने इन बात पर गौर किया? नहीं ना। हर कोई साथी अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में
आज दोषी ना होते हुए भी दोषी है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये जो स्वार्थ आया था कि नहीं, आज जो भी मैं कर लूं मेरा नाम हो जाए, यहाँ से मेरी एक पहचान बन जाए, और जैसा मैं चाहूं फिर वैसा मेरा टीम तैयार हो और मेरा बड़ा टीम तैयार हो। सबसे बड़ा स्वार्थ ये है। लेकिन साथियों, अगर हम सबको बराबर का मान रहे हैं तो उनका बराबर का दर्जा देना भी तो हमारा ही कर्तव्य है, हमारा ही फर्ज है। और हम अपने आप को समर्पित कहते हैं कि नहीं, मैं पूर्णतः समर्पित हूँ। नहीं है साथियों, आज हमसे भी चूक होती है, ऐसा नहीं कि हमसे चूक नहीं होती। हम भी कभी कभी समय चूकते हैं, कभी मीटिंग स्टार्ट करने में 1-2 मिनट की देरी भी होती है हम लोगों से। तो हम कैसे अपने आप को पूर्णतः समर्पित कह दे? मैं तो नहीं मानता साथियों कि मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे से चूक होती है। कभी कभी मीटिंग में रहते हुए मैं मीटिंग नहीं सुन पाता, अपने साथियों के विचार नहीं जान पाता। ये चूक मुझसे हुई ना। और जब ये चूक मुझसे होती है तो मैं कैसे सीना ठोक कर कह दूं कि नहीं, आप मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो, गलत लगा रहे हो। तो साथियों, आज हम समर्पण को ही नहीं समझ पा रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि हम पूर्णतः समर्पित हैं, लेकिन व्यवहार से, विचारों से और कार्य प्रणाली से मुझको तो नहीं लगता कि हम समर्पित हैं। आप लोगों को लगेगा कि कुलदीप सर हमेशा दोष ढूंढते हैं, तो क्यों ना ढूंढूं साथियों दोष। आज अगर एक संगठन का निर्माण किया है, सबको साथ लेकर चलने की इच्छा रखी है, तो जिस वजह से सबको साथ लेकर चलने में कुछ अड़चने आती हैं, कुछ हमारे व्यवहार से, कुछ हमारे साथियों के व्यवहार से, तो मुझको ये बात तो रखना पड़ेगी, ताकि कोई साथी अगर मेरी बात को समझ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, अगर उससे ये गलतियां हो रही हैं तो इन गलतियों को करने से अपने आप को रोक पाए। और साथियों, अगर आप लोगों को कोई कमान संभालना है तो दोष भी देखना है, गुण भी देखना है। जहां गुण है उनकी तारीफ करो, जहां दोष है उसको बेझिझक रखो, क्योंकि आप सामने वाले की गलती नहीं पकड़ रहे हो, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो। आज साथियों, हमारे फौजी भाई हैं जो माइनस से भी नीचे जो पारा जाता है ना, वहां पर ड्यूटी देते हैं। बर्फबारी भी होती है कभी कभी, जैसे भूस्खलन होता है, ऐसे कभी कभी बर्फ भी एक साथ पिघल कर बहता है। हजारों साथी हमारे जो परिवार के ही सदस्य होते हैं, किसी न किसी परिवार के बच्चे होते हैं, वहां ड्यूटी देते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले की ही बात है कि बर्फ के एकदम ढहने से कितने जवान शहीद हुए जो कि वहां ड्यूटी दे रहे थे। क्या उनके परिवार में उनकी इज्जत नहीं थी? उनके जगह की कोई पूर्ति कर पाएगा? नहीं ना साथियों। और हम सिर्फ जरा सी मुसीबत में अपने आप को एक जगह नहीं रोक पाए। कहने को हम लीडर हैं, कहने को हम मार्गदर्शक हैं, कहने को हम नेतृत्व करते हैं, तो ये कैसे नेतृत्व क्षमता है? और कोई भी सेना ले लो साथी, कोई भी सेना, पुराने इतिहास उठाकर देख लो, राजा महाराजाओं के सेनापति होते थे। अगर कोई राजा की जीत होती थी तो उस सेनापति को पूरा श्रेय जाता था, ना कि उन हजारों सिपाहियों को जो अपने प्राणों का बलिदान देते थे। सेम कंडीशन आज की है। आज जो भी हमारे जनरल कर्नल रहते हैं, पूरी लड़ाई जीतने का श्रेय उन लोगों को मिलता है। क्या हमारे सिपाही भाइयों को मिलता है? नहीं ना। तो समर्पण उनका देखा जाता है। और अगर एक लीडर अच्छा टीम का निर्माण करता है, टीम के साथियों के योगदान को वहां नहीं देखा जाता। उस लीडर की कमाई को आप लोग सब देखते हैं कि ये लीडर ने इतना पैसा कमाया, लेकिन उसने
किस माध्यम से कमाया, उसकी टीम में किन साथियों ने उसकी हेल्प की, किन साथियों ने अच्छा वर्क किया। बिना जताए हुए जो मदद होती है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलती है। इसीलिए टीमों का निर्माण होता है साथियों। लेकिन इनको समझेगा कौन, एक दूसरे के गुणों को महत्व देगा कौन? आप और हम ही देंगे ना साथियों, क्योंकि टीम हमारी है, साथियों को हम लाए हैं, एक परिवार का निर्माण हमने किया है, तो इसका श्रेय भी हमको ही देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ श्रेय लेने की होड़ होती है कि आज जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। ये जो मैं शब्द है ना साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ मैं शब्द नहीं चलता, यहाँ हम शब्द चलता है कि जो भी किया हमने किया, मैंने नहीं किया। और जब ये छोटी छोटी बातों को हम नेगलेक्ट करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो साथियों धीरे धीरे हमारा ईगो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे हमारे सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ईगो नाम का शब्द यूज ही नहीं होना चाहिए। पर हमको उस काबिल तो बनना पड़ेगा कि ये शब्द हमारे मुख से निकले ही ना। क्योंकि अगर हम ये गलतियां करते रहेंगे तो ये शब्द तो कहीं ना कहीं हमारे किसी भी साथी के मुख से निकलेंगे कि अरे कुलदीप सर में तो बहुत ईगो है। कुलदीप सर जब भी आते हैं कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान परोसते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो ईगो नजर आएगा ना आप लोगों को। और ईगो शब्द जैसे आज मेरे मुख से निकल रहा है, कल आपके मुख से भी निकलेगा। यहाँ कमियां ढूंढने का काम नहीं है साथियों, यहाँ कमियों को दूर करने का काम है। हमको ये बात भी समझना पड़ेगी कि हम किसी में कमी ना ढूंढे, पर कमी अगर हमारे समझ में आ रही है तो उन कमियों को दूर करने में उस साथी की मदद करें, उसमें निखार लाने की कोशिश करें। जब भी एक अच्छे टीम का निर्माण, एक अच्छे परिवार का निर्माण आप और हम मिलकर कर सकते हैं। और यही अपने टीम के सदस्यों के प्रति सच्चा समर्पण होता है साथियों। और हमको ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगी कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है, हमारा मकसद क्या है। क्या हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है? क्या हमारा मकसद लोगों को ऊपर लाना है? क्या हमारा मकसद लोगों को अपने बराबरी के दर्जे तक अनुभव दिलवाना है, नॉलेज देना है? क्या हमारा मकसद सिर्फ लोगों को यूज करके आगे बढ़ना है? इन सब बातों को हमको आत्ममनन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि हमको सबसे पहले अपनी पहचान करने की सख्त आवश्यकता है। जब हम अपनी खुद की पहचान करेंगे तभी तो हम पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को रख पाएंगे। नहीं तो कहने को तो बहुत सारी बातें रहती हैं साथी, एक से एक वक्ता है, एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर है, आज हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं और हम लोग भी उन्हीं की स्पीचों के पीछे दौड़ रहे हैं। साथियों वो उनका प्रोफेशन है, उनको दो पैसे की कमाई मिलती है अपनी बातें रखने की। और जब तक वो अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के बीच में नहीं रखेंगे तो कहाँ से कोई उनको मोटिवेशनल स्पीकर कहेगा। लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो केवल स्पीच दे रहे हैं, आप लोग धरातल पर कार्य कर रहे हैं। आपके अनुभव से ज्यादा उन लोगों का अनुभव नहीं है। ये बातें आपको अपने दिमाग में भी उतारना है, अपने मन में भी उतारना है कि कई बातों पर ध्यान देते हुए, किताबों की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, अपने जीवन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमको क्या कदम उठाना है जो हम दूसरों का हित भी कर पाए, अपने आप को निखार भी पाए, अपने आप को एक अनुभवी नॉलेज वाला व्यक्ति बना भी पाए। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता, जब तक रिजल्ट नहीं आता साथियों, हम खुद करेंगे जब तो हम ये बातें रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये लगा रहेगा अरे यार मैंने ये कार्य करके देखा नहीं, फिर मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोलूं।
नहीं बोल पाते। दूसरा, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी सेशन लेने आए, हम आज भी अपने आप को एक ट्रेनर की भांति नहीं देख पाते। हम यही सोचते हैं कि अरे यार, आज मेरा सेशन है, आज मैं क्या बातें रखूं, और हम कहीं का सिर कहीं का पैर वो बातें रख देते हैं। एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने साथियों के बीच में वही बातें रखने की सख्त आवश्यकता होती है कि उसके गुणों का प्रभाव उनके साथी भी समझे और वहां से कुछ बेनिफिट भी ले। एक ट्रेनर का ये भी दायित्व रहता है। ऐसे नहीं कि उठाया कोई कहानी, उठाया कोई किताब का टॉपिक। साथी, टॉपिक उठाओ, बिल्कुल उठाओ, लेकिन उस टॉपिक को अपने शब्दों में ढालने की शक्ति भी रखो, उस टॉपिक को समझते हुए। आज हमारे चारों तरफ बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चीजें हमारे देखने, सुनने और समझने में आती है। वहीं से आप लोगों को टॉपिक मिलते हैं। आप कोशिश तो करो, पर आप लोग कोशिश ही नहीं करते हो। साथियों, वो जमाना गया कि सीपीटी ट्रेनिंग जो होती थी, अब उनसे किसी को बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब बिल्कुल सरल और उस सेशन को लेने की आवश्यकता है जो हमारे चारों तरफ घट रहा है, जिसका अनुभव हमको मिल रहा है, वह सेशन रखने की हम लोगों को आवश्यकता है। बड़ी बड़ी बातें बोलना, ये आज ना हमको काम आएगी ना किसी और को काम आएगी। तो इन बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है और एक सच्चा और अच्छा ट्रेनर बनना है। और साथियों, जैसा कि सुबह के सेशन में आप लोगों को बताया गया था कि 6 तारीख वाला हमारा हेयरिंग 12 तारीख पर पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन रिजल्ट अच्छा है। समय लग रहा है साथियों, और समय और भी लगेगा अभी। कि ऐसा नहीं है कि 12 तारीख को ये सब फैसला आ जाएगा हमारे पक्ष में, नहीं, क्योंकि यहाँ भी स्वार्थ आड़े आया है साथियों। आज हमारे सब काम सुचारू रूप से हल होते जा रहे थे, लेकिन कुछ गलती हमारे नॉर्थ की भी है, कुछ गलती केरला के लीडर्स की भी है कि एक सही दिशा में चलते हुए कार्य में हस्तक्षेप करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। जिस डाल पर बैठे हैं ना साथियों, वो डाल कभी भी नहीं काटी जाती। और यहाँ पर यही कुछ हो रहा है, सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए, और इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। इन बातों को भी आपको और हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कोई भी कदम उठाते हैं, बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। कौन सा कदम हमको पीछे हटा दे और कौन सा कदम हमको आगे ले जाए, इन बातों का ध्यान भी आपको और हमको स्वयं रखना पड़ेगा, न कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर जैसा वो चलेगा ऐसा चलना है। और यही हमारी 2 साल से कोशिश रही है साथियों, कि आप लोग अपने अनुभव को इतना परिपक्व करो कि आप लोगों को अपना अच्छा बुरा स्वयं नजर आए। आज मैं कुछ बातें रख रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुद सही हूं। हो सकता मैं भी गलत हो सकता हूँ, हो सकता सामने वाला कोई व्यक्ति बात रख रहा है तो वो भी गलत हो सकता है। आप कैसे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? साथियों, भरोसा करने के लिए सामने वाले को समझना, उसको पहचानना अति आवश्यक है। और यही गलती हमारे साथी शुरू से करते आ रहे हैं, जिनको हम देखते हैं, सुनते हैं कि मेरे को 10 साल का अनुभव है, मेरे को 12 साल का अनुभव है, मेरे को 20 साल का अनुभव है, किसी को 2 साल का अनुभव है। और पहले हम चोट खा चुके हैं साथियों। और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है, पर ये यहाँ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आज भी हमारे अंदर, हमारी आंखों के ऊपर वही स्वार्थ रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। हम बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, हमको सपने दिखाए जाते हैं और हम भी खुली आंखों से वो सपने देखने लगते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना परखे।
और यही हम लोग गलतियां करते हैं, यही हमारे लिए धोखा भी होता है, गलतफहमी भी होती। तो एक बार मैंने पूछा था कि हम क्या हैं, क्या हम यूज एंड थ्रो की चीज है? आज अगर हम अभी भी अपने आप को यहाँ से नहीं समझा पाए, सबसे पहले अपने आप को समझाने की आवश्यकता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमको लोगों पर भरोसा करना है तो कैसे करना है। आज साथियों, सपने दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, और आपका और हमारा काम ही ये है, नेटवर्क मार्केटिंग है। जब तक आप और हम लोगों को सपने नहीं दिखाएंगे तो उनके अंदर कुछ बनने की इच्छा नहीं जागेगी, कुछ बनने की शक्ति पैदा नहीं होगी। लेकिन वो सपने दिखाने वाला सही दिशा में सपने दिखा रहा है कि हमको गलत दिशा में लेकर जाना चाह रहा है, इसका अनुभव भी तो आपको और हमको ही लेना है। तो साथियों, हमको तो आज भी ये लगता है कि हम 2.5 कोस चले और पीछे मुड़कर जब देखा तो वहीं खड़े न पाए अपने आप को जहां से आप और हम चले। तो अभी भी वक्त है साथियों, अपने आप को संभालने का, अपने आप को इतना परिपक्व करने का कि अब भविष्य में कोई भी आप लोगों को यूज ना कर पाए। चाहे मैं हूं, चाहे हमारे पटेल जी हों, चाहे हमारे नाग सर हों, चाहे जो भी आप अपने आप अपना लीडर मान चुके वो लोग हों। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपना अपलाइन अपने आप को बनाओ, क्योंकि आप यूज एंड थ्रो वाली चीज नहीं हो जाती। आप एक जीते जागते प्राणी हो, जीते जागते मनुष्य हो। आप कोई कूड़ा कचरा नहीं हो कि झाड़ू से इधर से उधर खसका दिया या आपको एक कोने में बैठा दिया। तो आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर बुद्धि है, तो वक्त रहते अपने आप को संभाल लो साथियों। नहीं तो वही रहेगा कि जो आएगा टपली में एक लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या बनना है अब आप लोग खुद जाने, खुद समझे। मेरा काम समझाने का है साथियों, मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब उस, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि कुलदीप सर कोरी बकवास कर रहे हैं, तो मैं आप पर आपका निर्णय छोड़ता हूँ साथी। थैंक यू सो मच मैम। आप आए और मीटिंग को आगे की ओर बढ़ाएं। और स्पेशल स्पीच में हमारी अनीता साहब मैम बनी हुई हैं छत्तीसगढ़ से, उनको इनवाइट कीजिए मैम। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमें जो समर्पण भाव सीखा सिखा रहे हैं सर इस पैनल में, और जो व्यक्ति हैं वही सर कि किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। और हमारे समर्पण की कद्र सर जी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और हमें, अगर हमें इस गुरुकुल में बन रहे हैं और समर्पण हो रहे हैं तो हम अपनी ही भलाई के लिए, अपनी ही सफलता के लिए समर्पण हो रहे हैं। तो हमें हमेशा समर्पण भाव से सीखने की पूरी कोशिश करना चाहिए। थैंक यू सर जी। अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। हमारे बीच बनी अनीता शाह मैम, जो स्टेट कोर मेंबर जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। अब आप आइए और हमें अपने शब्दों से आगे सीख दीजिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार है। आपने बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो आज की ट्रेनिंग आदरणीय गुरुदेव सर जी की थी। ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी। उनकी ट्रेनिंग से हमें हमेशा एक सीख मिलती किस तरह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करना चाहिए। एक किस तरह से एक समर्पण की भावना होनी चाहिए, समर्पित होना चाहिए, और अपने जो टीम को जोड़ते हैं तो टीम के महत्व को भी हमें समझना चाहिए, और टीम के जो गुण को है उसको भी हमें पहचानना चाहिए जो हम लोगों को जोड़ते हैं। तो आज की ट्रेनिंग से हमें यह सीख मिलती है
समर्पित यानी कि खुद को पूरी तरह से किसी उद्देश्य के लिए या कोई भी कार्य या कोई विचार के लिए हमें अर्पित कर देना, क्योंकि इसमें इंसान अपने आराम, समय और डर और स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी एक लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से कार्य को करता है। तो उन्हें ये नेटवर्क मार्केटिंग में इसे समर्पित भाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मजबूरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी से काम होता है, एक समर्पण भाव से काम होता है। और आज के टाइम में एक नौजवान जो देश के प्रति समर्पित होता है, एक महिला जो एक परिवार के प्रति समर्पित होती है, तो उसी तरह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी निस्वार्थ भाव से, एक समर्पण भाव से हम अगर बिजनेस को करेंगे तो सफलता हमें एक दिन जरूर मिलेगी। जिस तरह से एक महिला सुबह सबसे उठती है, सुबह से लेकर रात तक काम करती है, ना उसका कोई छुट्टी रहता है, ना कोई उसका ऑफिस टाइम रहता है, वो सबको संभालती, चाहे बच्चे को हो, परिवार के बुजुर्ग हो या पति हो, वो कभी भी कुछ मांगती नहीं है, क्योंकि उनका इसमें समर्पण भाव होता है, इसमें स्वार्थ नहीं होता है और एक संस्कार रहते हैं पूरे परिवार को एक साथ एकजुट लेके सभी को संभाल के रहना। तो उसी तरह से हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो लोगों को लाते हैं तो किसी को दबाव से हमें कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि एक स्वतंत्र सोच और समर्पित से हमें उन लोगों को जो लाते हैं उनको हमें कार्य को सिखाना चाहिए और एक ईमानदारी से उन्हें कार्य को करते हुए सिखाना चाहिए, ना कि उसमें स्वार्थ होना चाहिए। तो एक संचालक को, एक नेटवर्क को एक निर्णय लेने की हमें उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए, किस तरह से हमें सिखाना चाहिए कि उनके हम अगर ट्रेनिंग देते तो नियमित उनको ट्रेनिंग को में सीख मिलती जो सिखाना चाहिए। और जिस तरह से एक अपलाइन होता तो जो सही ईमानदारी से जो कार्य करने का तरीका बताते हैं तो उन्हीं तरीके से उनको कार्य करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के कारण गलत तरीके से इस बिजनेस को करना चाहिए। तो इसमें एक समर्पण भाव से और ईमानदारी से अगर कार्य को करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कभी भी इसकी खूबसूरती नहीं खोएगा, हमेशा अपनी खूबसूरती की नेटवर्क मार्केटिंग बनाए रहेगी। तो हमें एक समर्पित भाव से और समर्पण भाव से इस बिजनेस को करना चाहिए। आज की ट्रेनिंग से हमें यही सीख मिलती है। इसमें हमें मैं का नहीं, हम का बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि यह एक इंसान से नेटवर्क मार्केटिंग में टीम खड़ी नहीं हो सकती और अकेले हम इस बिजनेस को कर ही नहीं सकते। इसमें एक टीम की हमें जरूरत जरूर पड़ेगी। तो इसमें हमको नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी हमें मैं का बिजनेस नहीं सोचना चाहिए। इसमें हम से अगर इस बिजनेस को करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो यह बिजनेस एक हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम को हम एक मजबूती दिला सकते हैं। तो जिस तरह से एक उदाहरण देना चाहूंगी, जिस तरह से एक सनमन झाड़ू को हम देख लेगा, अगर तिनका अगर बिखर जाए तो कुछ नहीं होगा, अगर उन्हें एक साथ अगर हमें उसे जोड़ दे तो वह झाड़ू एक गंदगी को साफ कर सकता है। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अच्छे लोग इस बिजनेस को करें, ना उनमें स्वार्थ हो, एक समर्पण भाव से अगर बिजनेस करें तो इसमें सफलता को हम जरूर हासिल कर सकते हैं। और सभी कोई खुद को सीखते हुए अपनी टीम को सिखाते हुए तो ये बिजनेस एकदम खूबसूरत बिजनेस रहेगा और लोग इससे जुड़ना चाहेंगे और नेटवर्कर से कोई भी दूर नहीं भागेगा, हमेशा उनसे स्वयं आके इससे जुड़ना चाहेंगे। तो ये बिजनेस को हमें इस तरह से खूबसूरत बिजनेस बनाना चाहिए। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम संगीता मैम। थैंक यू मैम, हमें अपने बातों से हमें समझा दिया है कि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता की चाबी है और हमें समर्पण पूर्ण रूप से होना चाहिए। अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए, जो पैनल में बने हमारे मिस्टर रूपक ठाकुर सर जी, जो स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग एंगल इंडिया रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। आइए सर जी, आइए, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए चुना। और आज का जो गुरुदेव का था सेशन लाजवाब था। मंच पे उपस्थित महानुभाव, हमारी नारी शक्तियां, हमारे तीनों गुरुदेव और हमारे हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के निर्माता प्रतापन सर और सिन्हा मैम को सादर प्रणाम। मैं रूपक ठाकुर रांची से। आज आपका जो मैम चल रहा है
बहुत शानदार चल रहा है आपका होस्टिंग, और कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। तो हमने शुरू से देखा है आपको और सुना है आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सब हमारे ये गुरुकुल का देन है कि हम सब में कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं, हमारे अंदर डाल रहे, नाड़ियों में डाल रहे हैं, मतलब एक एक वेन्स में डाल रहे हैं। आज सर ने सेशन लिया है, तो उन्होंने समर्पण का पहला बात किया, फिर टीम का बात किया, फिर फौजी का एग्जाम्पल दिया, फिर महिलाओं लेडीज की बात किया। तो बात सर का बात के तो ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूँ, कि गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो उन्होंने बोला समर्पण, क्या हम समर्पित हैं, उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल देते हुए बोला कि ये मैं नहीं हूँ, 1-2 मिनट में भी लेट हो जाता हूँ, कभी कभी मैं रहता हूँ मीटिंग में, लेकिन मैं समर्पित नहीं रहता हूँ, कभी इधर उधर मैं एंगेज हो जाता हूँ। तो जो अपने ऊपर बोल सकता है ना, अपने ऊपर, तो वही आगे कामयाब होता है। जैसे कपिल शर्मा है, जैसे आप देखे होंगे, भारतीय कॉमेडियन है, ये लोग अपने ऊपर अपना ही खुद का मजाक बनाते हैं और फिर सक्सेस होते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने आज जो बोला है, अपने ऊपर बोला है कि मैं भी समर्पित नहीं हूँ। तो ये बात सुन के किसी भी लीडर को अच्छा लगेगा कि भाई जो इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े गुरुदेव, इतने बड़े पैनल को चला रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं भी समर्पित नहीं हूँ, तो मतलब हम तो हैं ही नहीं। अब जैसे मेरा कल का सेशन था, और किसी वजह से, नेटवर्क की वजह से, मैंने सर को बता दिया है कि नहीं आ पाया। तो सर ने समर्पण की बात की, फिर सर ने टीम की बात की, सर ने फौजियों की बात की कि फौजी कैसे समर्पित होते हैं, -डिग्री टेम्परेचर में भी काम करते हैं, और मैं भी एक फौजी हूँ और मुझे पता है ये सारी बातें कि हम लोग कैसे काम किए हैं, मैं 20 साल वहां रहा हूँ। और लेडीज की बात किया कि टिफिन में खाना गया कि नहीं गया, इतने सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें पता है सर। और ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा। और सर ने एक बात और भी बोला कि ये जो हम लोग अपने लोगों को लाते हैं, ज्वाइन कराते हैं अपने डाउनलाइन को, तो उनको संभाल के रखना होता है। तो हमारे बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग जो है ना, ऑर्डर नहीं देते, टारगेट नहीं देते, और निवेदन करते हैं। जैसे सर हमेशा, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, सबको यही कहते हैं कि मेरा निवेदन है आपसे, निवेदन है, निवेदन मतलब आपसे मैं याचिका कर रहा हूँ। तो ये सर का बात बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गुरुदेव में वो क्वालिटी है कि एक लीडर कैसे लीड करते हैं आगे से, फ्रंट से। तो वही सर हमें आज सिखा के गए हैं कि समर्पण करना है, टीम कैसे करना है, फौजियों का एग्जाम्पल दे दिए, और टारगेट नहीं दिया जाता है, हम लोगों को निवेदन करना है और संभाल के रखना है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि यहाँ पे मैं नहीं चलता है, यहाँ हम चलता है। हम मतलब एक टीम, एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन काम कर सॉरी सॉरी थोड़ा खांसी हो गया ना, सर्दी का मौसम है। हाँ, तो यहाँ मैं नहीं चलता, यहाँ हम चलता है। और श्री राम से एक बार किसी ने पूछा कि रावण को आपने मार दिया, वध कर दिया आपने रावण का। तो श्री राम ने एक बहुत लाजवाब रिप्लाई किया, जवाब दिया, जो मैं अपने गुरुदेव के बात को रिलेट करता हूँ। श्री राम ने उनसे कहा कि इसको मैंने नहीं मारा, इसको मैंने मारा है। मतलब मैं, आई डिड नॉट किल रावण, मैंने नहीं मारा, इसके इसके अपने मैं अहम वहम जो बोलिए, उसने मारा है। तो ये सारी बातें उन्होंने किया। और फिर बाद में आई अनीता मैम, तो अनीता मैम ने भी अपना पक्ष रखा, अच्छी तरह से रखा। और अनीता मैम तो एज यूजुअल एक ग्रेट स्पीकर हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। तो आज के जो हमारे, मुझे जिस पार्ट को दिया गया था निभाने के लिए, मैंने कोशिश किया कि 4-5 मिनट में मैं निभा दूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आइए मैम, संचालन कीजिए, और आप सबको, आपका भविष्य उज्जवल रहे, आप लोग सफलता पाएं, उसके लिए बहुत सारी ढेर ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपने हमें अपनी 2 बातों से हमें सीख दी कि अपनी सफलता और समर्पण के बीच में हमें अहम रूपी जैसे मैं को नहीं लाना चाहिए। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू।
अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और हमारे बीच बने हैं राजकुमार मुखर्जी सर, जो नेशनल कोर मेंबर महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो आइए सर जी, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो कि आपने मुझे आज के इस रात्रिकालीन गुरुकुल के पाठ में 2 शब्द रखने का मौका दिए। और आज आपका होस्टिंग हमें संयोगवश मिला, बहुत ही जबरदस्त। आप इसी तरह सदैव इस गुरुकुल में आते रहिए और अपने वाणी को बिखेरते रहिए, हम सबको अपने जो मीठे वाणी है उसमें परोसते रहिए। आज आपका जो होस्टिंग है बहुत ही जबरदस्त, जो आप इसके लिए आपको धन्यवाद, सैल्यूट है आपको। सर्वप्रथम जो है परमपिता परमात्मा को नमन बंदन, अपने जो गुरुवर हैं माननीय कुलदीप सर जी, हमारे नाग सर जी और हमारे पटेल सर जी, नमन बंदन। साथ में हमारे माता पिता के साथ में आप सभी साथियों के माता पिता और प्रथापन दंपति माननीय प्रथापन सर और सरीना मैम को कोटि कोटि नमन बंदन। और हमारे जो गुरुकुल में उपस्थित हैं हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आप सभी नमन बंदन। साथियों, आज का जो यह गुरुकुल में जो हमारा आज सेशन चल रहा है, हमारे माननीय गुरुवर कुलदीप सर जी, जिनके साथियों उनके जो वचन है, उनके जो ज्ञान है और हमें जो सीख देते हैं, यह हमें बस अमल करने की जरूरत है। क्योंकि उनके हर बातों में हमें जो ज्ञान मिलता है उसको हमें दोहरा पाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो हमारे ज्ञान के भंडार हैं और उनके जो प्रसाद हमें मिल जाए यही हमारे लिए काफी है। तो आज हमारे गुरुवर ने हमें बहुत कुछ सीख दिए, जो कि एक समर्पण। और समर्पण साथियों, बस हम यही कहना चाहेंगे, हमारे गुरुवर जो हमें सिखाते हैं, बस हमें अपने आप को पहचानना है। जिस दिन हम ये पहचान गए कि हम जो कार्य करते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अपने परिवार के ऊपर हो, अपने बिजनेस के ऊपर हो या किसी भी क्षेत्र में, अगर हम उसमें हम अपना कमियां ढूंढ सकें, अपने आप को पहचान सकें, उसी दिन समझ लेते हैं कि हम जो है यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। और जब तक हम अपने कमियों को पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब हम उस कमियों को दूर कैसे करेंगे। और यही सबसे मेन उद्देश्य है हमारे गुरुवर जी का, कि आप अपने आप को पहचानो। जिस दिन आप पहचाना सीख गए, उस दिन समझो आप सही दिशा में चलना शुरुआत किए हैं। तो सर, आपके जो ज्ञान है वो हमारे लिए एक सूर्य की किरण के समान है, और इसी तरह आपका जो ज्ञान है हमें मिलता रहे, इसके लिए आपको नमन वंदन। साथियों, स्पेशल स्पीच में हमारे मातृशक्ति जो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत सीख देती हैं, हमारे माननीय अनीता साहा मैम जी। और उन्होंने भी यही कहा साथियों कि हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वह एक स्वतंत्र रूप से सोचें। हर व्यक्ति का जो सही एक मकसद है, एक दिशा है, उस दिशा पर ही हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि हम जिस रास्ते को चुने हैं वह नेटवर्क मार्केटिंग है, और यहाँ पे हमें कभी भी मैं शब्द का जो मतलब रहता है, मैं अर्थात अहम, तो उस अहम से हमें जो ज्ञान लेना है। क्योंकि कभी भी मैं शब्द का उपयोग करते हैं तो समझ लीजिए हमारे में कुछ न कुछ अहम की भावना उत्पन्न होती है, और हम जिस क्षेत्र में हैं वहां पे हमारा जो है एक परिवार, मान लीजिए हमारा लाइफ लाइन एक हमारा परिवार है। जिस तरह से हम अपने परिवार को समझते हैं, वो लाइफ लाइन भी हमारा परिवार है। और उनके सारे हितों को देखते हुए
हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यह जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जो टीम का बिजनेस है, इसलिए सदैव हम अपने आप को हम से संबंधित करें। हम जो भी कार्य करें उसमें सफलता अगर हमें मिलता है तो हमें ही सफलता मिला है, हमें टीम के द्वारा सफलता मिला है। इस शब्द का उपयोग करें, कभी भी मैं शब्द का उपयोग न करें, सदैव हम शब्द का उपयोग करें। यह हमें सीखने को मिला। तो आपका जो वाणी है मैम, सैल्यूट है उसके लिए। और शेयरिंग पार्ट में हमारे माननीय मिस्टर रूपक ठाकुर सर जी, जो कि साथियों एक आर्मी हैं और हमारे एक अनुभवी पर्सन है। उनके ज्ञान हम जब से शुरुआत से ही सुने हैं, उसी दिन से ही लगा कि हमें गुरुकुल में जो है ऐसे एक व्यक्ति मिले जिनके जो बहुत कुछ बातें को हम सीख सकते हैं, अपने आप में अमल कर सकते हैं। आज उन्होंने भी हमारे गुरुवर के जो शब्द थे, उन्हीं शब्दों को अपने तरीके से, अपने जो गुण है उस हिसाब से हमें बताने की कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि अपने गलती को, जो व्यक्ति अपने कमियों को कहे कि मैं भी गलती करता हूं, मैं भी समझता हूं और मैं भी जो गलती करता हूं, इसके लिए अगर वह व्यक्ति कहे कि मैं अपने कार्य में कुछ न कुछ कमी रखता हूं, अगर इस बात को दूसरे व्यक्ति के ऊपर व्यक्त करता है, समझ लीजिए वह व्यक्ति महान है। और एक उदाहरण दिए रामचंद्र जी के लिए कि किसी ने रामचंद्र जी को पूछा कि रावण को तो आपने मार दिया, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे कि नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को तो उसका मैंने ही मारा। मतलब रावण का जो अहम है उसे ही नष्ट कर दिया। तो सर आपको सैल्यूट है, सदैव आपका नमन वंदन, इस गुरुकुल में अभिनंदन। तो साथियों, आज का सेशन हमारे लिए एक जीवन का जो एक अनमोल ज्ञान रहना चाहिए, वह ज्ञान हमें मिल रहा है और हम इस गुरुकुल के माध्यम से सीख रहे हैं। क्योंकि साथियों, सीखना ही जीतना होता है और मनुष्य जीवन जो है एक जीवन पर्यंत सीखने का एक ऐसा अवसर उस परमात्मा ने प्रदान किया है। तो इसके लिए उस परमात्मा को भी सदैव नमन वंदन, जिन्होंने हमें एक ऐसा योनि दिया, मानव योनि, और हमें ये गुरुकुल दिया। तो आज का जो सेशन रहा हमारे गुरुवर द्वारा बहुत ही अनमोल सीख है। इसे हमें बस अमल करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वह गुरु जो है हमारे हमें कहाँ तक देखना चाहते हैं, कहाँ तक लेना चाहते हैं। तो आज सभी साथियों का जो इस गुरुकुल में भूमिका रहा, बहुत ही लाजवाब, महत्वपूर्ण। बस मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। राजकुमार, महासमुंद, छत्तीसगढ़। आप सभी साथियों को नमन वंदन, इस गुरुकुल को नमन वंदन। जय जय हरि, जय जय हरि। आइए मैम, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जय जय हरि, जय हरि सर। अब हम चलते आशीष वचन की ओर। हम इस पैनल में बने हैं हमारे बीच मिस्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, जो को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया, वीरभूमि, बुंदेलखंड, महोबा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो आशीष वचन के रूप में आपका स्वागत है सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी। आइए और हमें आशीष प्रदान कीजिए सर जी। आशीष वचन के रूप में हमें 2 शब्द बोलिए सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट थैंक यू वेलकम। मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे जो आशीष वचन का पाठ निभाने का मौका दिया। हालांकि हम अपने आप को उस लायक काबिल तो नहीं समझते हैं, लेकिन जब हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो हमारे निभाना हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। उन दायित्वों को निभाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो निश्चित ही हम उस कर्तव्य का निर्वहन जरूर करेंगे। और सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा
को नमन करते हुए मैं गुरुकुल को नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। गुरुजनों के साथ साथ मैं अपने सभी भाई बहनों को नमन करता हूँ। आज के सेशन में संगीता मैम आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग, आपकी सदी हुई बड़े मधुर शब्दों के द्वारा जो सदी हुई होस्टिंग आपने की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और कामना करता हूं कि आप यूं ही दिन प्रतिदिन सीखती रहे और आगे बढ़ती रहे मैम। और आज का सेशन हमारे गुरुदेव का सेशन, तो गुरुदेव के सेशन ने आज हमें बहुत कुछ सिखाया। सिखाया क्या, हमारे जो स्मृति पटल पर जो धूल चढ़ जाती है उस धूल को हटाया। सबसे पहली बात तो ये रही कि आज समर्पण के ऊपर हम कितने समर्पित हैं, ये हम सबको अब खुद स्वयं देखना होगा। हम आपको स्वयं इस चीज को देखनी होगी कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में हो, हालांकि यहाँ हम नेटवर्कर की भूमिका से मिलते हैं तो यहाँ पे हमारा और कर्तव्य बढ़ जाता है, क्योंकि समर्पण, यदि आपने जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति समर्पित नहीं है तो आप मंजिल कभी नहीं पा सकते। ये बहुत बड़ी बात कही है आज, कभी भी मंजिल नहीं पा सकते यदि हम समर्पित नहीं है तो। हमें भाषा से, वाणी से, कर्म से, ईमानदारी से, लगन के साथ, कर्मठता के साथ हमें अपने कार्य के प्रति समर्पित होना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा गुरुदेव ने बताया, खुद का आंकलन ये बहुत बड़ी आज आज के सेशन में जो हमें मेन चीज मिली है, जो मुख्य बिंदु मिला है, खुद का आंकलन। दोस्तों, जिसने खुद को आंक लिया उसने सब कुछ आंक लिया, क्योंकि खुद की कमियां खुद को नजर आती ही नहीं है। तो जिसके अंदर ये गुण आ गया, खुद की कमियां आंक, खुद का आंकलन करना, खुद की कमियों को परखना, उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि और गुरुदेव ने कहा है कि मेरे ऊपर ये लोग कहेंगे कि इनको तो सिर्फ कमियां निकालनी ही आती हैं, तो दोनों चीजें होती हैं, कमियां और खूबियां सभी में होती हैं। और यदि हम आपकी कमियों, जो व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी होगा, अगर वो आपकी कमी आपको नहीं बताएगा और खूबियों पे ही नजर रखेगा तो वो आपका सच्चा हितैषी ही नहीं है। जिस प्रकार से गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ मारे चोट, एक हाथ सहार दे दूसर मारे चोट। एक हाथ से अंदर से सहारा देते हैं, जब तक वो हमारी आपकी कमियों को नहीं देखेंगे, हमें बताएंगे नहीं हम आप कैसे सुधार करेंगे। बिल्कुल सच्ची है आपकी भूमिका, पूर्ण रूप से मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, कि आपकी भूमिका बिल्कुल 100% सही है, कहीं से भी गलत नहीं है। और कहते हैं कभी भी हो, किसी भी चीज का हो, तर्क और वितर्क बहुत जरूरी है। जब तक हम मंथन नहीं करेंगे, जब तक तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तब तक, जैसे दूध से दही बनता है, और दही को जब हम आप मथते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड, तो जब हम आप उसे मथते हैं तब जाकर के कहीं उसमें से मक्खन निकाल पाते हैं, और वो भी सही मात्रा में। अगर एक ही साइड घुमाते रहे तो हमसे वो उतना मक्खन नहीं निकल पाएगा, और ना निकाल पाता है, कोई भी नहीं निकाल पाता है। इसीलिए तर्क और वितर्क बहुत जरूरी है। आज हम आपको अपने जीवन में किसी भी बात को लेकर के, कभी भी हो दोस्तों, कभी भी किसी भी वक्त हो, किसी भी काम को करते हुए हमें उसके दोनों पहलुओं को समझना होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें ऐसा करने से क्या होगा और ऐसा करने से हमारा क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा। जब हम इन सब चीजों में आंकलन कर लेते हैं तब हमारा वो कार्य बिना सफल हुए रुक ही नहीं सकता है। आज गुरुदेव ने आज के सेशन में बहुत शानदार बात कही है।
हम सबको वो आदेश, वो रास्ता दिखाया है कि हमें आपको हर तरह से हर चीज को इस हमें अपने अनुभव को इस पर अपने आप को परिपक्व बनाना है कि जिससे हम कहीं हम फेल ना हो सके, हम एक लीडर की भूमिका निभा सकें। आज उन्होंने स्वयं अपने ऊपर भी कहा, ये बहुत सही है, क्योंकि स्वयं की गलतियां सबसे जरूरी होती है, और जो स्वीकार कर लेते, जो हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि इंसान से अगर गलती होगी तो वो स्वीकार करेगा, और जानवर से अगर गलती होगी तो वो स्वीकार कभी नहीं करेगा, तो जानवर ही है। तो ये बहुत अच्छी बातें मिली हैं दोस्तों, और इन्हीं बातों को लेकर के हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। हम आत्मसात करेंगे आज के सेशन में। हमारे होस्टिंग, हमारी ट्रेनिंग, हमारी स्पेशल स्पीच, हमारी शेयरिंग, हमारी क्लोजिंग बहुत ही शानदार रहे, और मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि आप सबके ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, हमारे गुरुकुल पर ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, और बहुत जल्द हमारा हाई रिच हम सबके सामने होगा, तो हम बहुत अच्छा करेंगे। बस इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी भी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और सभी लोगों को बारंबार नमन वंदन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा, कि ऐसे ही सेशन हमारा गुरुकुल फलता रहे, फूलता रहे, और धूम मचाता रहे। तो जय जय हरीश, लव यू हरीश। बैक टू होस्ट संगीता मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जय जय हरीश। थैंक यू सर जी, थैंक यू, जय जय हरी सर जी। और आपने हमें समर्पण का और सीख जो दिया है कि इस तरह समर्पित हो जाइए कि अपने अंदर के विचारों के बीच अपने अपने मन को इतना इतना ठोस बना लीजिए कि हमें इस गुरुकुल में पूरे समर्पण भाव से ही आना है, और हमें अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ना है, और अपने इस समर्पण भाव से अपने दूसरे जो व्यक्ति बन रहे हैं हमारे साथ, उन्हें भी पूरा समर्पण देना है। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। और आज की होस्ट मैं संगीता वट्टी। तो जो संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन की मधुरता अनिवार्यता है, तो आज मेरी होस्टिंग में जो भी त्रुटि हो तो मुझे मार्गदर्शन कीजिए सर जी। और अब हम चलते हैं वाइंड अप की ओर। तो सर सबको अनम्यूट का म्यूट का ऑप्शन दे सर जी। जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि।